हेलो प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा ये जो आप सब देख रहे हैं कक्षा 8 हो गया मेरा कक्षा 8 जिसमें से मैं देखते हैं भाषा भारती 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। ये जो जो दिया गया दोस्तों नई नई बुक है जो आपके स्कूल से दिया गया है 2024-25 वाला है। आइए इसमें से मैं बताने वाला हूँ आपको इस प्रकार से। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा ये पाठ नंबर 14 जिसका नाम है बताया कि नव सवंत स्वर। नव सवंत स्वर यहाँ पर भी देखिए लिखा गया है और यहाँ पर देखते हैं हमारा दिया है पाठ की पूर्व तैयारी। हालांकि ये सब हम नहीं देखेंगे, सीधे अब चलिए हम लोग मुख्य प्रश्न जो इस अध्याय में पूछा गया उसको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए, तो आइए मित्रों, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर पीडीएफ के द्वारा बताने वाला हूँ। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 1 है, सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। नई बुक यहाँ पर यहाँ तो घना अंधेरा है, तो वाक्य में विशेषण क्या है? वाक्य में विशेषण तो यहाँ पर क्या है? अंधेरा, घना, तो या फिर यहाँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों ना घना। घना के देखिए अंधेरा, यहाँ तो अंधेरा तो एक ही है लेकिन क्या है उसमें विशेष विशेष क्या है? तो उसमें घना क्या है? विशेष है। तो इसमें आपको टिक लगाना है। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो क्या ईसवी सन 2024 में विक्रम संवत होगा। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा 2080 से लेकर के 2081 के बीच ये होने होगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पर कहा गया कि शारदीय, दोस्तों ये जो हमें दिया है कि शारदीय शारदीय नवरात्रि का समापन किस पर्व पर होता है? कौन सा पर्व है? दशहरा, रामनवमी, चैती चांद या फिर गुड़ी पड़वा। तो ये हो जाए दोस्तों हमारा दशहरा होगा, ठीक है। दशहरा पर्व पर ये होता है। आइए यहाँ पर क्या है? संप्रदाय। संप्रदाय में अगर एक हम जोड़ेंगे दोस्तों, क्या संप्रदाय में एक प्रत्यय लगने से शब्द बनेगा। कैसा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर क्या है? सांप्रदायिक। सांप्रदायिक, तो यहाँ पर आप लोग गौर करके देखिएगा तो यहाँ पर देखें सांप्रदायिक, ये नंबर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। ये नंबर बिल्कुल सही है, इसी में आपको टिक लगाना है, ठीक है। आइए देखिए इसमें क्या है, आपको पूरे गौर करके अच्छी तरह से देखिएगा तभी आपको समझ आएगा कि आखिर इसमें अंतर क्या है। हमारा इक का है लगाने के लिए, तो देखिए इक यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। ये होगा सांप्रदायिक, ये नंबर बिल्कुल सही है। और क्या चंद्र, चंद्र वर्ष, चंद्र वर्ष लगभग दिनों का होता है। कितने दिनों का? तो ये हो दोस्तों 365 दिनों का, सॉरी मिस्टेक हो गया, 354 दिनों का होता है, ठीक है। आइए अब यहाँ पर क्या कि दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थान को भरना। ये यहाँ पर देखिए शब्द दिया गया है। आइए तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर आपको बोल्ड कर दिया है ताकि आप अच्छी तरह से नोट कर सकें। ऐसा क्या पता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि का सृजन, सृष्टि का जो सृजन है दोस्तों वो ब्रह्मा ने किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि विक्रम का विक्रम संवत और ईसवी सन, यहाँ पर आपको लिखना है 57 के 57 वर्षों का अंतर। कितना? 57 वर्षों का। अब यहाँ पर क्या है? पूर्णिम पूर्णिमांत का है। पूर्णिमांत शब्द में संधि क्या है? तो ये पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा होगी। इसका संधि हमारा पूर्णिमा होगा, ठीक है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अमावस्या के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अमावस्या के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि विक्रम, विक्रम संवत का प्रथम प्रथम माह जो था वो चैत है। कौन है? चैत है। चलिए इसी तरह से ये सभी आपको भरना है। अब यहाँ पर प्यारे मित्रों देखिए तो यहाँ पर क्या है? अति लघु है। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है? नव, ये जो नव संवत्सर जो दिया था ये क्या है? शीर्षक है। इस पाठ का हमारा शीर्षक दिया गया पाठ नंबर 14 का। तो कहा इसका अर्थ क्या होता है? तो लिखना है कि नव संवत्सर का अर्थ, नव संवत्सर का अर्थ भारतीय नव वर्ष अर्थात नए साल से है। क्या है? तो नए साल से है इसका अर्थ। आइए इन शब्दों में नी उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाना है। ये जो दिया गया था हमारे यहाँ पे 3 शब्द दिया गया है, तो इसमें आपको नी जोड़ करके नया शब्द बनाना है। तो ये जो है निच्छल, निपट और निफल, ठीक है। आइए अब यहाँ पर देखिए तो क्या है? ग्रीष्म, ये जो गौर करके यहाँ पर प्यारे मित्र देखना है तो क्या है? पर ग्रीष्म ऋतु के भारतीय महीनों के नाम लिखिए।
ग्रीष्म ऋतु के। तो मतलब क्या है, गर्मी गर्मी जो है दोस्तों वो कब हम लोगों पर पड़ता है, तो ये है दोस्तों अप्रैल मई जून जुलाई, इस महीनों में बहुत अधिक मात्रा में गर्मी होती है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, कौन सा? तो ये जो विक्रम संवत है, कौन है? विक्रम संवत। आइए अब हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर प्यारे मित्रों देखिए, तो यहाँ पर क्या है, लघु उत्तर ये है जिसमें से पूछा जाए कि आप किन किन अवसरों पर, क्या है, अवसरों पर पत, पताकाएं फहराते हैं और क्यों फहराते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लोग दोस्तों 26 जनवरी मुख्य रूप से ही है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त गुड़ी पड़वा आदि पर्व पर फहराया जाता है, क्योंकि पताकाओं से हम भी सम्मान महसूस कर सकते हैं। ऐसा तो हम लोग इससे सम्मान महसूस करते हैं। प्रकृति के श्रृंगार, प्रकृति का जो श्रृंगार है ना दोस्तों, का श्रृंगार से नव स्वर का क्या संबंध है। तो आइए इसके बारे में लिखना है कि जिस प्रकार नव स्वर एक नया संवत्सर होता है, उसी प्रकार वसंत ऋतु के आगमन में हरियाली छा जाती है। इसी तरह प्रकृति अपना क्या करती है, श्रृंगार वह कर लेती है। ठीक है। आइए प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर कहा गया है क्या, उत्तर और दक्षिण। ये जो आप सब देख रहे हैं वो क्या है, उत्तर और यहाँ पर क्या है, दक्षिण। तो क्या है, उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत्सर किस माह से प्रारंभ होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए इसके बारे में लिखना है कि यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर उत्तर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको यहाँ पर उत्तर भी लिखना होगा। लेकिन उत्तर और दक्षिण भारत में विक्रम संवत्सर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। किससे पूर्णिपांत कहते हैं इसको हम दोस्तों। इससे यहाँ पर थोड़ा देखिए मिस्टेक हो गया, पता नहीं किस प्रकार टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा। यहाँ पर लिखना है कि इससे, ठीक है, इसे पूर्णिमांत कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, भगवान झूलेलाल के बारे में 4 वाक्य लिखिए। अगर भगवान झूलेलाल के बारे में, तो यहाँ पर लिखना है कि भगवान झूलेलाल का जन्म 1007 को हुआ था, 1007 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। यह भाई रत्न राय के घर में होते, किसके? भाई रत्न राय के घर में। भगवान झूलेलाल सांप्रदायिक सद्भाव और एकता के प्रतीक है, एकता के प्रतीक। ये 3 पॉइंट हो गया। फिर आपको चौथा पॉइंट में लिखना है, हमारे संधि भाई इनकी जयंती को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? बड़े ही धूमधाम से वह मनाते हैं। इसके बारे में आप लिख लेना, आपको 4 बात। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि दीर्घ उत्तर, ये जिसमें से कहा है कि हमारे देश में कौन कौन से संवत्सर प्रचलित हैं, विस्तार से आपको लिखना है। कौन कौन से संवत्सर प्रचलित है। तो चलिए लिखना है कि हमारे देश में मुख्य रूप से दो संवत्सर चल रहे हैं, जो कि निम्न है। यहाँ पर देखिए पहला आपको लिखना है कि विक्रम संवत्सर। तो चलिए इसके बाद लिखना है कि यह संवत्सर का प्रचलन उज्जैनी के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शक राजाओं पर अपने विजय के उपलक्ष्य पर ईसा पूर्व 57 में किया था। उसके बाद दूसरा हमारा हो जाएगा शक संवत्सर। यह संवत्सर 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। इस संवत्सर को छत्रप श्रेष्ठन ने प्रचलित किया था। ठीक है, इसके बारे में ये सब प्यारे मित्रों आपको लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 में, प्रश्न क्रमांक 20 में पूछा गया कि नव स्वंत स्वर के बारे में, दोस्तों का 5 नए प्रश्नों का स्वयं निर्माण करके उनका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है पहला, कहा पर कि 5 नए प्रश्न का स्वयं निर्माण करें और फिर उसका उत्तर भी फिर लिखना होगा। तो जैसे यहाँ पे कहा है प्रश्न 1, नव संवत्सर क्या है? भारतीय नव वर्ष है। नव वर्ष का मतलब होता है दोस्तों कि नया साल। नव वर्ष का मतलब क्या होता है? नया साल। ठीक है। चलिए इसी प्रकार यहाँ पर कहा है कि नव संवत्सर का दूसरा नाम क्या? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ये जो हिंदी में जो 12 महीना जो होता है ना दोस्तों, हिंदी चैत्र वैशाख जेठ का, वो उसके अनुसार बताया गया है। ठीक है। नव संवत्सर का दूसरा नाम चैत्र शुक्ल कहलाता है। नव संवत्सर किस महीने से प्रारंभ होता है? ये चैत्र मास से क्या होता है? शुरू होता है।
जो कि अगर ये जनवरी, फरवरी हम मानते तो ये हमारा अप्रैल से ये शुरू होता है, ठीक है? अप्रैल, चैत माह एक ही है। नव सुवर्ण स्वर का दूसरा नाम क्या है? तो गुरु प्रभा भी ना गुरु प्रभा के नाम से भी इन्हें हम लोग जानते हैं। फिर यहाँ पे 5 प्रश्न कहा गया था ना आपको बनाने के लिए, तो यहाँ पर प 5वां प्रश्न कि नव सुवर्ण स्वर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो समय की गणना करने के लिए। किसके लिए? तो समय की गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए प्यारे मित्रों, इसका अभी संपूर्ण उत्तर कंप्लीट मैंने आपको करा दिया। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी के साथ-साथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश, संस्कृत में सभी विषयों का हल बताता हूँ।